एक एक बहुत ही प्यारी सी परी लड़की थी। बहुत ही अच्छे स्वभाव की और बहुत ही चंचल और बहुत अरमान थे उसको अपने जीवन को लेकर के। और जब वो बड़ी हुई तो उसके बहुत ही अच्छे घर में एक शादी हो गई। पर शादी के 1 महीने के बाद ही उसको पता चला कि उसके जीवन पूरी तरह से चैलेंजेस से भरा हुआ है। ना उसके अपने पति से बनी, ना ससुराल वालों से बनी और 1 महीने के अंदर-अंदर उसका डाइवोर्स हो गया। इतनी प्यारी लड़की, इतनी चंचल, इतनी पढ़ी-लिखी, हर काम में निपुण और एक ही पल में उसका पूरा जीवन बिखर गया और उसका जीवन कभी भी वैसा ना रहा जैसा शादी के पूर्व था। वो कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाई। उसको ये समझ में नहीं आया कि उसकी गलती कहाँ थी, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? वो उसके माँ-बाप जो अपने जीवन की पूरी पूँजी उसकी शादी में लगा चुके थे, वो पूरी तरह से टूट गए थे। इकलौती वो बेटी थी। किसी को समझ में नहीं आया कि कहाँ कमी रही, क्यों ऐसा हुआ? एक और लड़का, नाम मैं नहीं लूँगी किसी का, बड़ा हुआ, व्यापार कर रहा था, बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था उसका। एक लड़की उसको बहुत पसंद थी। उसने उसको प्रपोज़ किया और दोनों में बहुत गहरा प्यार हो गया। क्योंकि लड़की पढ़ाई कर रही थी तो वो तुरंत शादी नहीं कर पाए और उनका ये जो रिलेशनशिप है करीब-करीब 7, 8 साल, 9 साल तक चला और दोनों में बहुत गहरा प्रेम, ऐसा प्रेम कि मानो एंजेल्स भी देखे तो उनको ऐसा लगे कि ऐसा प्रेम हमारे जीवन में भी आए। इतनी तृप्ति, इतने खुश थे दोनों। आखिरकार लड़की की पढ़ाई पूरी हुई और संजोग बैठा और दोनों ने विवाह किया। विवाह करने के 3 से 4 महीने के अंदर-अंदर दोनों में पता नहीं क्या बात हुई। उनका 8-9 साल का ये रिश्ता टूट गया। किसी को भी नहीं समझ में आया कि क्या हुआ उनके साथ में। लड़की पूरी तरह से टूट गई, लड़का पूरी तरह से टूट गया, दोनों परिवार बिखर गए। वो लड़की इकलौती थी, इधर लड़का इकलौता था क्योंकि आजकल परिवारों में भी हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बच्चे ही हम करते हैं। पहले वाले वो हमारे हिसाब नहीं है जो हमारी दादियों को हम देखते थे, नानियों को देखते थे कि 10-10, 11-11 बच्चे होते थे। एक का कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, दूसरा बच्चा है, ऐसा नहीं। दोनों के दोनों परिवार पूरी तरह से बिखर गए, टूट गए। वो लड़की, उसने ये तय किया कि वो फिर कभी शादी नहीं करेगी। उसका शादी के नाम से विश्वास उठ गया और वो लड़का, जो कि अपने दर्द को किसी को नहीं दिखा पाता था, अपने ही अंदर वो घुट-घुट के जीने लगा। उसने जितना भी प्यार उसके अंदर में था, वो प्यार उस लड़की को दिया था। ऐसा कुछ नहीं था जो उस लड़की के लिए नहीं किया था उसने। लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि विवाह उपरांत 3-4 महीनों में ये होने वाला है। पूरी तरह से टूट गया, लेकिन लड़कों की हम बात जानते हैं, वो कभी भी अपना दुःख, लड़कियाँ तो फिर भी फूट-फूट कर रोने लगती हैं और अपना दुःख शेयर भी कर लेती हैं किसी के साथ में। पर लड़के कभी भी अपना दर्द किसी के साथ नहीं शेयर करते हैं। अंदर ही अंदर वो घुटते रहते हैं और वो घुटता रहा और उसको ये नहीं समझ में आया कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, इतना प्यार दिया, फिर कहाँ कमी रह गई, सब कुछ किया उसके लिए, फिर कहाँ कमी रह गई और उसका प्यार के ऊपर से विश्वास उठ गया। उसने ये तय किया कि वो कभी भी जीवन में शादी नहीं करेगा और दोनों परिवार भी पूरी तरह से टूट चुके। एक और व्यक्ति, उसका भी नाम नहीं लूँगी, पूरे जीवन खूब अच्छा व्यापार करता रहा और बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए उसने, बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए, बहुत अच्छा इंसान था। अचानक उसके जीवन में उसका एक पुराना दोस्त आया और
इतनी इतनी वर्षों के बाद वो जब दोस्त से मिला तो बहुत ही खुश हो गया, बहुत बचपन के वो एकदम बोलते हैं ना जिसको एकदम बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स, लंगोटिया यार आप कह सकते हैं। और जब वो दोस्त उसके जीवन में आया, उसका जीवन पूरी तरह से प्रफुल्लित हो गया। और फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद दोस्त ने कहा, अपनी प्रॉब्लम शेयर की और उसने कहा कि मुझे फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है, मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है इस नए बिज़नेस के लिए, क्योंकि अगर ये बिज़नेस नहीं एस्टैब्लिश होता है तो उसने अपने सारे प्रॉब्लम्स उसके साथ शेयर किए। क्योंकि ये दोस्त उसके ऊपर आँख बंद करके विश्वास करता था, तो और इस दोस्त ने रिटर्न करने का प्रॉमिस किया था साल भर के अंदर, तो इसने अपने पूरे जीवन भर की जमा पूंजी अपने दोस्त को दे दी, ये सोच करके कि साल भर की बात है, मुझे वापस मिल जाएगा, मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा और फिर मैंने जिस पर्पस के लिए ये पैसे इकट्ठे किए हैं, ये पर्पस मैं पूरा करूँगा, पहले मैं दोस्ती निभाऊँगा। निश्चल भावना से, इनोसेंस में आकर उसने सारे पैसे अपने दोस्त के नाम कर दिए। बिना किसी एग्रीमेंट के, बिना किसी लिखा-पढ़ी के। कुछ दिनों तक तो दोस्त जीवन में रहा, उसके बाद धीरे-धीरे वो दोस्त गायब होने लगा, फ़ोन उठाना बंद कर दिया और फिर ऐसा गया कि कभी लौट कर नहीं आया। ये इंसान पूरी तरह से टूट चुका था, इसको ये नहीं समझ में आया कि कहाँ कमी रही, क्या भूल हुई मुझसे, कैसे मेरे पैसे मेरे हाथ से निकल गए। पूरे जीवन की जमा पूंजी उसकी चली गई। एक और कपल था, बहुत ही सुंदर कपल, अरेंज्ड मैरिज थी उनकी। दोस्तों ये सारी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सारी जो मैं बता रही हूँ, ये सब मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए हैं। मेरे ही जीवन में इन लोगों ने कदम रखा है, इन लोगों की कहानी है मेरे पास। अपने ही जो मेरे क्लाइंट्स हैं या फिर मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिनके जिनकी मैं काउंसलिंग करती हूँ, उन्हीं की कहानियों में से कुछ चुनिंदा कहानियाँ आपको बता रही हूँ, जो पूरी तरह से टूट चुके थे और फिर उन्होंने फॉरगिवनेस सेशन किया और फिर उनको अपने जीवन के प्रश्नों के उत्तर मिले और फिर उनका जीवन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ। तो इस कपल के बारे में मैं बता रही थी। बहुत ही सुंदर कपल, शादीशुदा थे। शादी के 2 वर्ष के बाद उनका एक बहुत ही प्यारा-सा सुंदर एक औलाद उनको हुई, एक लड़का। जब औलाद करीब-करीब 7 या 8 वर्ष की थी, मतलब लड़का जब 7-8 वर्ष का था, तो वो घूमने गए कहीं पे, प्रोग्राम बनाकर, वो जैसे हम घूमने जाते हैं ना समर वेकेशंस में, तो वो घूमने गए। वहाँ पर उसकी लूज़ मोशंस और डिहाइड्रेशन हो गया, तो उन्होंने प्रोग्राम को कैंसल करके बगल वाले हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने कहा कि उसको डिहाइड्रेशन हो गया है, उसको इमीडिएटली एडमिट कर देना चाहिए। उन्होंने लड़के को एडमिट किया हॉस्पिटल में, 3 दिन के अंदर लड़के ने दम तोड़ दिया, 8 साल का प्यारा-सा लड़का। वो ज़िंदगी में पूरी तरह से बौखला गए, उनको समझ में नहीं आया कि किस तरह से इस दुःख को वो झेलें। वापस आकर जैसे-तैसे उन्होंने अपने जीवन को कुछ वर्षों में जब सँभाला, तो ईश्वर ने उनको एक और औलाद से नवाज़ा, वो भी एक लड़का। ये लड़का जब बड़ा हुआ, आप विश्वास करेंगे दोस्तों, 5-6 साल का होते-होते उसको एक ऐसा रोग पकड़ लिया जो ठीक नहीं हो सकता और 5 साल के बाद उस लड़के ने भी दम तोड़ दिया। इन दोनों के पास में सुसाइड के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। ये दोनों पूरी तरह से टूट चुके थे, पूरा परिवार टूट चुका था। उनके सास-ससुर, उनके माता-पिता, उनका पूरा परिवार, सबको ऐसा लग रहा था कि मानो कुदरत में न्याय ही नहीं है। इतना अच्छा कपल, इतने अच्छे लोग, क्यों उनके साथ इतना बड़ा दुःख हुआ? क्यों इनके साथ इतना बड़ा दर्द? लेकिन आज भी वो किसी तरह से सँभल चुके हैं, किसी तरह से। दोस्तों ये तो कुछ कहानियाँ थी जो मैंने कहा, ऐसी अनगिनत कहानियाँ। एक ऐसे लड़के को मैं जानती हूँ, जो कि एंजल से कम नहीं है।
हर समय उसके चेहरे पे मैंने सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव देखा है। नेटवर्क का कोई इश्यू है। इतना मासूम, इतना प्यारा, इतना सुंदर, लेकिन ऐसे रोग के साथ वो जी रहा है। ये उसकी जीवन नॉर्मल नहीं है। वो कहीं आ जा नहीं सकता, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, अपना काम बस किसी तरह से वो चला रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों, ये रोग क्यों? अच्छी तरह से खेलता कूदता था, अच्छी तरह से जीवन वो यापन कर रहा था, एक नॉर्मल इंसान था। इतना वो हैंडसम, इतना वो सुंदर, इतना सेवा भाव, इतना सरल कि मैं क्या बताऊं। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा रोग आया कि अब वो नॉर्मली नहीं जी पा रहा है। जब लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए तो वो घर में बैठा रहता है और सोचता है कि कहाँ गलती हुई। अपने जीवन को उसने सेवा में देके रखा है। ऋषिकेश का अभी प्रोग्राम हुआ था दोस्तों, उसने अभी अपने टिकट्स बनवाए, लेकिन जब उसको पता चला कि इतना चलना है, सीढ़ियां हैं, तो उसने अपने टिकट्स को कैंसिल करवाया। जा नहीं पाया प्रोग्राम में, इतना मन होकर भी। पर दुख हुआ उसको, लेकिन संभल गया। लेकिन उसको ये नहीं समझ में आता कि उसके जीवन में ऐसा क्यों। तो और कितनी कहानियां मैं बताऊं, इसमें से किस कहानी के साथ आप अपने आप को जोड़ते हैं, किस कहानी के साथ आप अपने आप को रखते हैं। एक इतना रिच और इतना वेल्दी कपल, एक बेटा उनकी और एक बहू, बहुत ही चाव से उन्होंने बेटा बहू की शादी की थी। 1 साल के अंदर अंदर बेटा बहू दूर हो गया उनसे। वो अब इतने दुख में है, इतना सारा उनके पास वेल्थ दौलत सब होने के बावजूद भी वो पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। एक लड़की जो बचपन से सिर्फ औरों का भला करना जानती थी, पूरे परिवार को वो संजो के रखती थी, पूरे परिवार में वो पूरे परिवार के सदस्यों को वो जोड़ के रखती थी। इतनी चंचल, इतनी खुशमिजाज, एक लौती लड़की थी। उसके माँ बाप ने पूरी पूंजी लगाकर उसकी शादी की, पर जब वो अपने ससुराल गई तो उसको समझ में ही नहीं आया कि इस माहौल में वो कैसे रहे। उसको कभी एक इंसान की तरह भी ट्रीट नहीं किया गया। वो उसने हर तरह से सेवा करने की कोशिश की, हर तरह से एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसको समझा ही नहीं गया। उसको पूरी तरह से नकारा गया, दबाया गया, या फिर कह लो कि उसको कभी अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करने दिया गया। इतना ज्यादा टॉक्सिक बिहेवियर उसके साथ हुआ कि वो धीरे 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 डिप्रेशन की शिकार होकर वो सुसाइड करने आ गई। और तब जाके हमारे पास वो काउंसलिंग के लिए आई। उसके माँ बाप को ये नहीं समझ में आया कि सारे पैसे लगाकर इसका हमने ये विवाह किया था, कहाँ कमी रही। तो क्यों होता है जीवन में ये सब, और क्या कारण होते हैं? इन सभी कारणों को हम जानेंगे और किस तरह से इन सिचुएशंस के साथ हम अपने आप को संभालेंगे, किस तरह से इन सिचुएशंस का सामना करेंगे, किस तरह से हम इसके सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, और किस तरह से अपने जीवन को हम खुशनुमा बनाएंगे, इन 9 दिनों में हमको पता चलेगा। और ज्यादा